तो दोस्तों आज हम एजेंट किम रीएक्टिवेटेड के एपिसोड 6 की पूरी कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है 2006 के एक फ्लैशबैक से, जहां जेजू आइलैंड दिखाया जाता है। मिस्टर किम को एक बेहद अहम मिशन सौंपा जाता है, मैरी की राष्ट्रपति की बेटी की सुरक्षा, जो एक हफ्ते की छुट्टियां मनाने जेजू आइलैंड आई हुई थी। जब मिस्टर किम होटल पहुंचता है तो वहां पार्क जिनचोल और हांसू पहले से ही मौजूद होते हैं और पूरे इलाके में सर्विलेंस की व्यवस्था संभाल रहे होते हैं। इसी फ्लैशबैक के दौरान हमें पता चलता है कि मिस्टर किम ने अपना मशहूर गुप्त बंकर कैसे तैयार किया था और वहीं पर उसकी मुलाकात हांसू और जिनचोल से पहली बार होती है। उसी रात तीनों एक लोकल ढाबे में मिशन पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ साफ दिखता है कि इन तीनों के बीच बिल्कुल भी तालमेल नहीं है और आपसी तनाव चरम पर है। बात इतनी बढ़ जाती है कि पार्क जिनचोल हांसू को बाहर आकर लड़ने की चुनौती देता है, जबकि मिस्टर किम इन सबसे बेपरवाह होकर आराम से अपना खाना खाता रहता है। इसके बाद कहानी सीधा वर्तमान में लौटती है। मिंजी मिस्टर जू की कार में बैठ चुकी होती है। दूसरी तरफ मोल क्रिकेट और उसकी एसएमडी एजेंट्स की टीम मिंजी को ढूंढने में जुट जाती है। इसी बीच एक एजेंट चोरी छुपे मिस्टर किम को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देता है। खबर मिलते ही मिस्टर किम और हांसू बिना देर किए मिंजी की लोकेशन मूसू माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। सुबह होते होते मिंजी मूसू माउंटेन स्थित एस्टेट पहुंच जाती है। वो वहाँ अपने घर पर फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम कर दी जाती है। उसे अपने फादर से बात करने नहीं दी जाती। इसके बाद उसे कपड़े बदलने और खुद को साफ सुथरा करने के लिए अंदर ले जाया जाता है। मिस्टर जू उससे उस रात हुई घटना के बारे में पूछताछ करता है। मिंजी बेहद डरी हुई होती है और रोते हुए अपने पिता से बात करने की गुजारिश करती है, लेकिन मिस्टर जू उसे इजाजत नहीं देता। मिंजी कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है जो कुछ भी उस रात हुआ। मिस्टर जू को समझ आ जाता है कि मिंजी झूठ बोल रही है। उसे बंधक बना लेता है और प्लान बनाता है कि वो इस पूरी घटना की एक मनगढ़ंत कहानी तैयार करेगा। लेकिन तभी अचानक एसएमडी एजेंट्स वहाँ पहुँचते हैं और पूरी स्टेट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हालत बिगड़ते देख मिस्टर जू तुरंत आदेश देता है कि मिंजी को बेसमेंट में छुपा दिया जाए। फिर वो सीधे नेशनल सिक्योरिटी के वाइस मिनिस्टर को फोन करके एसएमडी के अचानक इस हमले की शिकायत करता है। किडनैपिंग और बदलती रणनीतियों के बीच घर के बाहर से निगरानी रख रहे मिस्टर किम और हांसू की नजर लॉन्ड्री के मालिक और एक महिला पर पड़ती है, जो दूसरी दिशा से स्थित एक दूसरी प्रॉपर्टी की ओर जा रहे होते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि अब उन्हें अलग अलग होकर काम करना होगा। तभी मोल क्रिकेट को वाइस मिनिस्टर का फोन आता है। वो तुरंत उसे वहाँ से निकलने के लिए कहता है और उस फोन के बाद एसएमडी की टीम अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है। तभी पता चलता है कि लॉन्ड्री का मालिक मिस्टर जू के आदमियों से जबरदस्त लड़ाई करने के बाद मिंजी को अपने कब्जे में ले चुका था। मोल क्रिकेट तुरंत मिंजी को अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है। मिंजी उसे लगातार सवाल पूछती है, लेकिन मोल क्रिकेट कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद एक एजेंट मिंजी को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम घर की निगरानी कर रहे बाकी एसएमडी एजेंट्स पर धावा बोल देता है। पूछताछ में उन्हें पता चलता है कि मिंजी को एसएमडी मुख्यालय ले जाया जा रहा है। मिस्टर किम तुरंत रेडियो के जरिए मिंजी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो पर मोल क्रिकेट की आवाज आती है और वो मिस्टर किम को सीधी चुनौती देता है। इसी दौरान लॉन्ड्री का मालिक मोल क्रिकेट के तौर तरीकों से काफी नाराज दिखता है। उधर पार्क जिनचोल अपने ट्रेलर रूम में पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। पत्नी को देखकर जिनचोल बुरी तरह डर जाता है और मिस्टर किम और मिंजी के साथ हुई उस दर्दनाक घटना की पूरी सच्चाई रो रो कर बता देता है। उसकी पत्नी उसे जाने देती है। इसके बाद जिनचोल अपने ट्रेलर में घातक हथियार निकालता है और उन्हें प्यार से बच्चे कहकर बुलाता है। एसएमडी मुख्यालय पहुंचते ही मोल क्रिकेट आदेश देता है कि मिंजी को सीधे इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाए। इसके साथ ही वो पूरे हेडक्वार्टर में इमरजेंसी अलर्ट प्रोटोकॉल लागू कर देता है। लेकिन जब मिंजी को अंदर ले जाया जा रहा होता है, तभी हांसू गाड़ी के नीचे छुपा हुआ बाहर निकलता है और बिना किसी की नजर में आए एसएमडी हेडक्वार्टर्स के अंदर घुस जाता है। मिस्टर किम के हमले की आशंका को देखते हुए पूरे मुख्यालय में हाई अलर्ट और कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। हांसू किसी तरह इंटेरोगेशन रूम वाले फ्लोर तक पहुंच जाता है, लेकिन भारी गार्ड्स को देखकर रुक जाता है। वो दिमाग लगाता है और एक सफाई कर्मचारी को बंधक बना लेता है। उसकी ट्रे से कुछ जरूरी सामान उठाकर वो मैकेनिकल रूम की बिजली काटने के लिए तैयारी में जुट जाता है। दूसरी तरफ इंटेरोगेशन रूम में मोल क्रिकेट मिंजी से पूछताछ शुरू करता है। वो मिंजी को मिस्टर किम के काले अतीत के बारे में बताता है और मिंजी की किडनैपिंग का सच निकलवाने की कोशिश करता है। मिंजी सब कुछ सच बता देती है, लेकिन मोल क्रिकेट को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तभी नेशनल सिक्योरिटी का वाइस मिनिस्टर वहाँ पर आ जाता है। मोल क्रिकेट तुरंत मिंजी को वहाँ से हटाकर आइसोलेशन रूम ए में शिफ्ट कर देता है। हांसू ये सब देख लेता है और चुपचाप उनका पीछा करता है। जब वाइस मिनिस्टर मिंजी से मिलने की जिद करता है तो मोल क्रिकेट न सिर्फ मना कर देता है, बल्कि उनकी इंसल्ट करके उन्हें धमकियां भी देता है। उधर मौका मिलते ही हांसू एयर वेंट्स के जरिए आइसोलेशन रूम में घुस जाता है और मिंजी को बाहर निकाल लेता है। ठीक उसी टाइम मैकेनिकल रूम में हांसू का बिछाया हुआ जाल काम कर जाता है और पूरे एसएमडी हेडक्वार्टर्स की बत्ती गुल हो जाती है। अंधेरा छाते ही पूरे मुख्यालय में अफरा तफरी मच जाती है और सभी एजेंट्स अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। भागते वक्त हांसू और मिंजी पकड़े जाते हैं, लेकिन हांसू मिंजी से चिल्लाकर कहता है कि वो इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागे। तभी वहाँ पर पार्क जिनचोल की एंट्री होती है और वो अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू
कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि जिनचोल की बंदूक में सिर्फ नकली गोलियां थी। अब हांसू, मिंजी और जिनचोल तीनों चारों तरफ से घिर जाते हैं और उनकी भागने वाली कार भी गोलियों से छलनी होकर तबाह हो चुकी होती है। कोई रास्ता ना देखकर हांसू आखिरकार सरेंडर कर देता है। सबको लगता है कि खेल खत्म हो चुका है। तभी मिस्टर किम की एंट्री होती है। मिस्टर किम एक तूफान की तरह हमला करता है और देखते देखते वाइस मिनिस्टर को मौत के घाट उतारने के करीब पहुंच जाता है। माहौल एकदम शांत हो जाता है और एपिसोड का अंत एक बेहद भावुक मोड़ पर होता है, जहाँ मिस्टर किम अपनी बेटी मिंजी को अपनी आंखों के सामने जिंदा और सलामत देखकर राहत की गहरी सांस लेता है।